आपने भी देखिएगा अम्मा में 2-2 किलो की थोड़े बैठे पी जा करते, ये भी डॉक्टर जानते हैं तो घी दूध बंद करते हैं। आप घी पे, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। घी बहुत ही जबरदस्त और मतलब कहता हूँ स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला, बुढ़ापे से बचाने वाला, सैकड़ों व्याधियों को ठीक करने वाली टॉनिक है। लेकिन क्वालिटी का दूध चाहते हैं तो उसके लिए आप 70 रुपए 80 रुपए देने का मादा भी रखिए जी। क्योंकि दूध ये नहीं है कि किसी कंपनी में किसी कंपनी ने केमिकल घोला और उसमें 2-3 चीजें एसेंस मिलाई, चीनी मिलाई और बना के बेच दिया डब्बा बंद करके। जी जी। वो तो पशु ने देना है और उस पशु के साथ किसान को पशु बनना पड़ता है, बिल्कुल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके वो दूध देता है। और आपको कीमत देने की बात आती है तो आपको पेट में, या फिर आप रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समय की राम राम। और आज आप जो स्क्रीन पे चेहरा देखने लग रहे हो, डॉक्टर जितेंद्र गिल का, हमारा सौभाग्य है, हमारे ऑफिस में पहुंचे हैं और हमने सोचा भाई क्यों ना ऑफिस में आए हैं तो इनका जो कीमती समय था उसका थोड़ा और आप फायदा उठा लिया, क्योंकि लगातार आयुर्वेद पे काफी सर्च करने लग रहे हैं और काफी हद तक इन्होंने आयुर्वेद में सफलता भी हासिल करी है। तो उसी पे चर्चा करेंगे डॉक्टर गिल साहब से कि जो आजकल हार्ट अटैक की बात करा या फिर लीवर की बात करा, और सबसे बड़ी आज की बीमारी के चल रही है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक एलर्जी, गात के ऊपर एलर्जी इतनी ज्यादा हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। और किसी भी डॉक्टर का दिखा लिया, अंग्रेजी दवाई लेने जाओ वो नहीं कहते भाई या चीज बंद कर दे या बंद कर दे या वाह कर दे, के चीज आपने बंद करनी है। तो डॉक्टर साहब पे पूरी जानकारी लाएं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है, वो हमारे ऑफिस में पहुंचे आप। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हम बात कर लें लीवर की। आजकल लीवर मेरे ख्याल किसी का ठीक रह रहा होगा, बिल्कुल नहीं सबके लगभग खत्म हो रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे जो बड़ा कारण है हमारा जो आजकल लीवर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, जैसे फैटी लीवर हो जाना, एसजीओटी-पीटी बढ़ जाना जी, या हेपेटाइटिस ए बी सी से भी बहुत लोग संक्रमित मिलते हैं आजकल, लीवर सिरोसिस पे चला जाना। तो मुख्य हमारी जो डाइट है, आयुर्वेद कहता है कि आहारो महाभेषजम, जो हम खाते पीते हैं उससे बढ़कर कोई औषध नहीं। बिल्कुल। तो हमें अपनी डाइट पे ध्यान रखना। अब डाइट में ज्यादातर जो मैं देखता हूँ सबसे बड़ा लीवर का दुश्मन आज के समय में व्हाइट शुगर, सफेद चीनी जी। अब हर घर में आप देखेंगे चीनी बहुत एक्सेसिव मात्रा में यूज हो। आज से 30-40 साल पहले आप जाइए, 40 साल पहले चीनी के स्थान पे गुड़ या शक्कर यूज करते थे लोग, जिसका नुकसान नहीं था। व्हाइट शुगर से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, फैटी लीवर की, लीवर सिरोसिस की ये दिखते। दूसरा जो सॉफ्ट ड्रिंक आए हैं मार्केट में, चाहे किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है या डिब्बा बंद ड्रिंक्स है, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, किसी फ्रूट के जूस के नाम पे बेचे जा रहे हैं, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं शुगर है और व्हाइट शुगर है, जो कि आपके लीवर के लिए बहुत नुकसानदायक। बिल्कुल जी। तो जब तक इन चीजों को हम अवॉइड नहीं करेंगे, फास्ट फूड है, किसी भी प्रकार का फास्ट फूड है, जैसे किसी प्रकार की चिप्स, कुरकुरे, इस टाइप की चीजें बच्चे आजकल खाते हैं, तली फली चीजें, तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं अपने सेहत के लिए और विशेष रूप से लीवर के लिए बहुत घातक। बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्रीष्म ऋतु का समय आएगा, अब सर्दियों में लोग क्या करेंगे, गर्मी से निजात पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक की तरफ भागते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ भागते हैं या रियल मतलब डब्बा बंद जूसों की तरफ भागते हैं। तो उसके स्थान पे आप किसी भी प्रकार का फ्रूट खाइए या ताजा फ्रूट का जूस पीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, और शिकंजवी पीजिए नींबू की, बिल्कुल, लस्सी या छाछ पीजिए, बजाय कि आप सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक। डॉक्टर साहब इन चीज़ों ने तो वो लेगी मतलब लस्सी छाछ आपने जो शब्द यूज करे हैं, शायद आजकल की जनरेशन ने इन शब्दों का भी नहीं मेरा हुआ। एक ऐसा दौर आ गया था, कंपनियां ने इतने लुभाव ने मान लेके लोग इतने आकर्षित कर दिए कि रोटी भी इन चीजों का जो है, कोक का रोटी खावा है, पिज्जा, कोक, इन चीजों की और ज्यादा क्यों, क्या कारण क्या है? कारण इसमें क्या है, आदमी जो देखता है वही फिर वो करता है। बिल्कुल। और वो देखता था टीवी पे, बिल्कुल, और टीवी पे इतनी बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करते हैं, व्यापारीकरण का जमाना, एडवर्टाइजमेंट ऐसी ऐसी आती हैं, आदमी को ये लगने लग गया था कि अगर आप ये चीजें नहीं खा रहे, यू आर मतलब तुम तो इस देश का हिस्सा ही नहीं हो, या तो तुम तो इंसान ही नहीं हो। बिल्कुल। मतलब इतनी गलत फूड हैबिट्स को वहां पे प्रमोट किया जा रहा है और मुझे बड़ा दुख और पीड़ा होती है। सरकार करोड़ों अरबों रुपए लोगों की सेहत पे खर्च करने के लिए हॉस्पिटल बना रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है,
एक छोटा सा कदम ये भी तो जारी करवा सकती है बिल्कुल कि भाई ये इस प्रकार की जो अनाप शनाप एडवर्टाइजमेंट आ रही है और जिससे लोग प्रभावित होकर इन चीजों का सेवन कर रहे हैं, उससे उनकी सेहतें खराब हो रही हैं, थोड़ा सा तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि उस पर चेकआउट लगाए। बिल्कुल और जो अनहेल्दी चीजें हैं, कम से कम भारत को तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक बहुत अच्छा व्यापार मान रखा है, बहुत अच्छा बाजार मान रखा है। बिल्कुल कोई भी उनको पता है इंडियंस लोगों को कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, उनको किसी भी चीज की हैबिट डालनी है तो अच्छे से दबा के एडवर्टाइजमेंट कर दो, उसके बाद वो उसके आदी हो जाते हैं और वो धड़ाधड़ उनको मोटा भी। आपने जिक्र कराया बे चीनी नहीं खानी चाहिए, लेकिन खावे के क्योंकि वह मिलता हाँ, को नहीं वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल। चीनी के स्थान पे आप हाँ। गुड़ या शक्कर का यूज कर सकते हो। शक्कर मिलती को नहीं डॉक्टर साहब, प्योर शक्कर कड़ा मिला है, उसमें भी कुछ कहा बोले आलू मिला के बेचा है। नहीं, इसके लिए हाँ, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि शक्कर प्योर नहीं मिलती। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको शक्कर प्योर मिलेगी किसके पास, गुड़ प्योर मिलेगा किसके पास? किसान के पास मिलेगा जो गन्ना की खेती करता है, जिसने कोल्हू लगा रखा है। वो बना के देगा तो वो किसी प्रकार का केमिकल या किसी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं डालेगा। व्यापारीकरण के जमाने में जो बिजनेस, जहाँ बिजनेसमैन आदमी आ गया, आप किसान से गेहूं खरीदेंगे, उस गेहूं का आटा बनाएंगे तो उसमें मिलावट के चांसेस नहीं। बिल्कुल। लेकिन आपने वही आटा किसी ब्रांडेड कंपनी का ले लिया तो वहां मिलावट के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि कंपनी को मुनाफा कमाना है। डॉक्टर साहब आटा की बात कर ली, अब किसान भी तो 5-5 कट्टे लाग के कणका हुआ है यूरिया के। ये जो बात आपने उठाई कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, हाँ, पेस्टिसाइड इतना डालने लग गए, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं जो हमारा जो किसानों का माइंड सेट ये हो गया। हाँ। कि अगर हमने डीएपी नहीं डाला या यूरिया नहीं डाला तो हमारी जो फसल की प्रोडक्शन घट जाएगी, उसकी हमारी मात्रा घट जाएगी, तो हमें तो फिर उसका नुकसान होगा। बिल्कुल। क्योंकि वो चाहते हैं कि 1 एकड़ में यदि उनको 40-50 किलो या 1 क्विंटल का लॉस भी होता है तो वो बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए। तो उससे डरने के वो उसमें ज्यादा खाद डालते हैं, ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ज्यादा इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इनकम बढ़ाने के लिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो उतना ही खर्चा उन दवाइयों पे डाल देते हैं। बिल्कुल। और जो उसका गुणवत्ता है वो गिर जाती है। अभी अगर किसान को वास्तव में खेती को उत्तम साधन बनाना है और खेती के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमाना है, तो उसको कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती की तरफ या ऑर्गेनिक उसकी तरफ जाना पड़ेगा। किसानों को ये लगता है कि ये प्रोडक्शन घट जाती है, इसके वाजिब रेट नहीं मिलते। शुरू में कोई भी काम हम करते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो सबको आती है डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे ही आप ब्रांड बन जाएंगे तो लोग आपके पास लाइन लगा के आएंगे। जी बिल्कुल। इसी से अगर आप एक हार्ट अटैक को जोड़ लेते हैं, जी तो क्या यही कारण है? हार्ट अटैक में देखो, ज्यादा जो सबसे बड़ा कारण है, व्हाइट शुगर का तो रोल है ही है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का, जी सफेद चीनी का। उसके साथ साथ हार्ट अटैक की जो केसेस हमारे पिछले समय से कुछ काफी बड़े हैं, तो उसका दूसरा बड़ा कारण है रिफाइंड का यूज होना। बिल्कुल। पहले लोग गाय का घी या देसी घी यूज करते थे, रिफाइंड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लोगों के जोड़ों के दर्द के लिए या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए या हार्ट अटैक के लिए। जी सर। और तीसरी जो हमारी जो लाइफ स्टाइल में एक मुख्य चीज जो आई है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, लोग स्ट्रेस कम लेते थे। बिल्कुल। अब सिंगल फैमिली आ गई है और उसमें क्या है कि स्ट्रेस, तनाव बहुत बढ़ गए। बिल्कुल। और तनाव ना केवल हार्ट अटैक का या बीपी का या शुगर का, मैं कहता हूँ हर बीमारी में कहीं ना कहीं तनाव का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो स्ट्रेसफुल लाइफ आदमी में आपातपी ज्यादा पड़ी है, तो महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं इंसानों की, सेटिस्फाई नहीं होना जानता इंसान। पहले लोग मतलब थोड़ा सा सब्र करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। उन चीजों से जैसे जैसे इंसान दूर होता चला गया तो वो बीमारियों के चुंगल में और जाता। जी डॉक्टर साहब, एक अगर तनाव की बात आपने करी है, क्या फिर मैं वही लेके आऊंगा आपको कि जो आज का खान पान भी तो इस चीज में बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, तनाव में खान पान का रोल तो इतना नहीं कह सकते हम, जितना कि एटमॉस्फेयर का, जितना कि विचारों का रोल। जी। तनाव आता कब है? तनाव या स्ट्रेस में आदमी कब होता है? जब वो चाहता है कि उसके हिसाब से वो काम ना हो। जी। कोई भी आदमी तब तनाव में आता है जब वो चाहता है कि ऐसा हो और वैसा ना हो, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। उसको ये कहता है कि मेरे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, जी। मेरे हिसाब से सब काम होना चाहिए, मैं जो चाहूं तो सूरज निकले, मैं जो चाहूं तो सूरज छिप जाए। ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। जी। ये संसार
किसी ना किसी सुपर पावर, नेचुरल पावर, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, जिस भी नाम से उसको पुकारिए उसके अधीन है, और ये चलता भी उसी की इच्छा से। जी हमारा, जैसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी फल की इच्छा या फल क्या मिलेगा वो हम पे डिपेंड नहीं करता। जी बिल्कुल। हम अच्छे कर्म करें, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करें, उसके बाद जो भी परिणाम है, जो भी रिजल्ट आना है, वो ईश्वर के हाथ छोड़ देना चाहिए। जी अगर हम ऐसा लेके चलेंगे तो हमें कभी भी जिंदगी में तनाव नहीं होगा, कभी भी स्ट्रेस नहीं होगी। स्ट्रेस कब होगी? हमने कर्म किया और हम उसके बदले में इच्छा चाहते हैं कि हमने आईएएस का एग्जाम दिया और मेरा वो क्लियर होना चाहिए, मुझे सिलेक्शन मिलनी चाहिए, तो वो तनाव का कारण है। अगर आपने अपनी तरफ से बेस्ट एग्जाम देने की कोशिश करी, आपका सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड। नहीं हो जाता तो आपने आगे के लिए हाँ बेस्ट है। तो डॉक्टर साहब आप एलर्जी पे भी बात करांगे, लेकिन उससे पहले एक मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा कि जब भी किसी चीज की आपने लीवर की और हार्ट की बात करी है, दवाई लेने खतर चले जाओ, आप अंग्रेजी दवाई की बात करें, आप तो देखो आयुर्वेद के माहिर हैं, जी जी आप तो देसी दवाई की बात करोगे। डॉक्टर उड़ा जाते हैं, सारा सौदा बंद करते हैं, तो ना यूं भी नहीं खाना, यूं भी नहीं खाना, यूं भी नहीं खाना, क्या कारण है डॉक्टर साहब? अगर खावांगे नहीं तो शरीर फिर किस तरह चलेगा? अभी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, लीवर की हमने बात करी और उसके बाद हार्ट अटैक की हमने बात करी। बिल्कुल। अब खाने में क्या खाना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे मैंने चीनी आपकी बंद कराई, हाँ, या व्हाइट शुगर को मैंने कहा कि उसको अवॉइड करना, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, मैं उसके साथ साथ आपको ऑप्शन देते जा रहा हूँ। आप शक्कर खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं मीठे में जी। आप सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की तरह शिकंजी पी सकते हैं जी जी। आप नींबू पानी पी सकते हैं, लेकिन उससे व्हाइट शुगर से मीठा मत कीजिए जी। गुड़ से कर लीजिए, शक्कर से कर लीजिए, शहद यूज कर लीजिए। या फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल के पी सकते हैं। जरूरी नहीं कि मीठी शिकंजी पीनी है। छाछ पी सकते हैं, फ्रूट का जूस पी सकते हैं किसी का भी, लेकिन डब्बा बंद फ्रूट का जूस ना पिए। कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, वो लीवर के लिए हेल्थी है। किसी भी प्रकार का फ्रूट आप खाएंगे तो वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। चाहे वो नींबू हो, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो किन्नू हो, चाहे वो सेब हो, वो सारी ही लीवर के लिए हेल्थी डाइट है। इवन मूली है, या गर्मियों में खीरा, ककड़ी, प्याज, ये चीजें लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। डॉक्टर साहब आपने भी देखिएगा, अम्मा में 2-2 किलो की थोड़े बैठे पी जा करते, ये डॉक्टर जानते हैं तो कि दूध बंद करते हैं। आप घी पे, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अभी मैंने लीवर की आपको बात बताई, लीवर के लिए मैंने खाने की इतनी चीजें बता दी आपको जो बहुत लाभकारी है। गन्ने का जूस पी सकते हैं गर्मियों में, अभी गन्ने का जूस का सीजन चलेगा। बेलपत्र का जूस पी सकते हो, गूंद कतीरा आप पी सकते हो। बहुत चीजें हैं जो बहुत हेल्दी है, जो खाने से ना केवल लीवर को बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत लाभ मिलेगा। अब घी की आपने बात करी, या हार्ट अटैक की मैं बात कर रहा हूँ, या बीपी बढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ। अब ज्यादातर कंसेप्ट लोगों के दिमाग में ये बांट दिया गया, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपको हार्ट की कोई डिजीज है, आपको टीबीडी, मतलब डीवीडी, सिंगल वेसल डिजीज, या ब्लॉकेज है हार्ट में कहीं, तो आपको घी नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल मिसकंसेप्ट है। घी बहुत ही जबरदस्त और मतलब कहता हूं स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला, बुढ़ापे से बचाने वाला, सैकड़ों व्याधियों को ठीक करने वाली टॉनिक है। लेकिन शर्त यह है कि घी प्योर होना चाहिए, और घी बाजार का घी नहीं होना चाहिए। गाय का या भैंस का जो भी घी हो, घर पे जैसे पुरानी विधि थी, दूध को 8 घंटे 10 घंटे आप अग्नि में पकाएंगे, मिट्टी के बर्तन में आरे पे रख के, उसके बाद उसकी दही जमाएंगे, अगले दिन उसका मक्खन निकलेगा। फिर वो 5-7 दिन में मक्खन को आप उसको गर्म करेंगे और उसको छान के उसमें से छोटी मोटी लस्सी वस्सी वो निकल जाएगी, और वो सांझे का घी बोलते थे जिसको। अगर वो घी आप खाएंगे, ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना आपको कभी हार्ट अटैक आएगा। लेकिन जो रिफाइंड घी का भी तरीका, आप घी को आप तल के खाएंगे, उसके मतलब उसको फ्राइड करके खाएंगे, वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक। लेकिन अगर ऐसे ही घी को आप जैसे दाल में, सब्जी में, या वैसे अपने यहाँ शक्कर वगैरह भी खाते तो वो बेनिफिशियल है। ताया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फ्राइड ना करें घी को। तो घी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, घी ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है, घी शरीर में लुब्रिकेशन यानी स्नेहन का काम करता है, चिकनापन लेके आता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी दिक्कत क्या है कि हम बाजार से कच्चा बटर ले लेते हैं, क्रीम का एकदम से क्रीम निकाली दूध में से, उसका घी बना लेते हैं। वो घी मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, या कच्चा मक्खन मैं रिकमेंड नहीं करता बच्चों को छोड़ के। बड़े लोगों को अच्छे गाय का घी अगर कहीं से मिल जाता है, या अच्छा गाय घर का भैंस का घी मिलता है,
तो वो खा लेना चाहिए, और उसकी मात्रा भी डिपेंड करती है। देखो आप फिजिकल वर्क करते हैं बिल्कुल, तो आप ज्यादा भी खा सकते हैं, अगर आप फिजिकली वर्क नहीं करते तो उसकी एक दो चम्मच, हाँ उसकी मात्रा लिमिट लिमिट ले सकते तो हैं। ये घी से के जी, बारे जी। में, हार्ट अटैक के बारे में लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है जो वो घी नहीं है, जी, उसके स्थान पे जो फास्ट फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक है, व्हाइट शुगर है, या एसिडिक फूड है, जी। एसिडिक नेचर ऑफ ब्लड की वजह से क्लोटिंग होती है। तो अल्कलाइन फूड पे ध्यान दें, वही फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल जो मैंने बताया, जी, जी। अर्जुन की छाल है, हाँ जी, बहुत बार मैं बताता हूँ, दालचीनी है, जी, सफेद पेठा है, घिया का जूस है, गर्मियों में घिया का जूस पीजिए, मैं कहता हूँ आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, बीपी, हार्ट अटैक, सारी चीजें छू मंत्र हो जाएगी। ठंडी होती है। शीशम के पत्ते मैं अक्सर बताता हूँ, टाली, जी, हाँ शीशम जी। के पत्ते खाइए, गर्मी गर्मी में आपको ठंडक लेके बिल्कुल, आएंगे। अपने चैनल पे भी हाँ, आपने एक बार कोलेस्ट्रॉल पूरी को भी जानकारी दी थी। कंट्रोल करते हैं, कैंसर से भी बचाते हैं। ईश्वर ने बहुत चीजें दी, जी, जी, लेकिन हम अपने दिमाग में नेगेटिविटी घुसोट लेते हैं कि तो क्या खाएं। खाने को मैं कहता हूँ घी भी खाइए आप, जी, जी। लेकिन खाना कौन सा घी है ये पता होना चाहिए, तरीका तरीका भी। सही होना चाहिए। हाँ, तो मैं दबके की खाया करो, दबके दूध पिया करो प्योर, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बता दिया। कदे कल ने न्यू को डॉक्टर साहब ने बताया था अर्जुना फंसा हो खाएंगे ना, प्योर गाय का या गरा बनाया मैं इसका घी आप खा सकते अब हो। मैं ये बताता हूँ, अब दूध के बारे में बताता हूँ। जी। अब बहुत सा जो दूध आता है मार्केट में, मैं किसी कंपनी विशेष का या उसका नाम नहीं लूंगा, इतना मिलावटी दूध आजकल, मतलब तरह तरह के केमिकल्स मिला के बेचा जा रहा है। बिल्कुल। उस दूध को पी के आप क्या सोचते हैं आप सेहतमान बने? उससे तो आपको बीमारियां ही आएंगी। बीमारी आएंगी, सही बात है। अब आपको प्योर दूध चाहिए। अब वही वाली बात है, मुझे कहते हुए थोड़ा दुख भी होता है कि गांव में जो किसान भाई है, वो जो पशु पालते हैं, आप एक गाय या भैंस पालते हैं, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल। बहुत मेहनत से वो दूध देती है। और उसके फिर अगर रेट की बात आ जाती है तो हम 100 रुपए लीटर एक सिर्फ और सिर्फ चीनी मिक्सर मिला हुआ पेट के लिए तो हम दे देंगे, जी, बिल्कुल। लेकिन जो दूध इतनी मेहनत से प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए हमें 50 रुपए लीटर देते हुए हमारे पेट में दर्द होता है। जी, बिल्कुल। फिर कहते हैं हमें प्योर दूध नहीं मिलता। जी, अगर आपको मिलावट के लिए कहीं ना कहीं कोई बढ़ावा दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उसका लालच भी बढ़ा, हम खुद हाँ, इसको बढ़ावा बढ़ावा दे। आप जी, अच्छी क्वालिटी का दूध चाहते हैं तो उसके लिए आप 70 रुपए, 80 रुपए जी, देने का मादा भी रखिए, जी, बिल्कुल। क्योंकि दूध ये नहीं है कि किसी कंपनी में किसी कंपनी ने केमिकल घोड़ा और उसमें 2-3 चीजें एसेंस सही मिलाई, बात है। चीनी मिलाई और बना के बेच दिया डब्बा बंद करके। जी, जी, वो तो पशु ने देना है, और बिल्कुल, उस पशु के साथ किसान को पशु बनना पड़ता है, बिल्कुल। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके वो दूध देता है। और आपको कीमत देने की बात आती है तो आपको पेट में, या फिर आप, मैं कहता हूं आप कुछ दिन इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो। एक गाय पाल लो, एक अकेला आदमी नहीं पाल सकता तो 4-5 लोग मिलके पाल मिलकर लो। पाल लो, सही। गाय नहीं पाल सकते तो बकरी पाल लो। जी, बहुत बढ़िया। अकेला आदमी नहीं पाल सकता, 4-5 अगर आप दूध पीने का शौक रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपको प्योर दूध मिले, तो लोगों पे उंगली उठाने की बजाय जी, आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आइए, जी, जी, मेहनत कीजिए, या फिर दूध को गुड बाय कह दीजिए। जी, जी। फिर ये आप तो ना पिए, वही बात है केमिकल जो वाली सब चीजें पीने से तो अच्छा ना पीजिए। जो अपना देसी भाषा में कह रहे हैं भाई, जितना गुड़ गिड़ागा इतना मीठा हो जाएगा भाई, Definitely। जितने पीछे देवेगा इतना बढ़िया, इतना दूध भी मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और दूध दूध के बारे में मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी, ज्यादातर श्रोता आपके जो शहरों में रहते हैं, जी, जी, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि केमिकल युक्त दूध पीने से बहुत सी बीमारियां, कैंसर जैसे भयानक रोग हमारे समाज में बढ़ रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप दूध ना पियो, उसके स्थान पे आप सोयाबीन, सोया प्रोडक्ट, चना या इस प्रकार की प्रोटीन रिच और बहुत डाइट है परमात्मा ने प्रकृति रूप में दी है, उनका सेवन कर लो। इससे उस दूध से पीने से तो कहीं बेहतर है कि आप सोयाबीन का दूध या सोया दूध आजकल आते हैं जो, वो चीजें यूज कर। तो डॉक्टर साहब बात करेंगे एलर्जी की। इस एलर्जी के होने के कारण और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, स्किन एलर्जी आजकल बहुत बढ़ रही है जी, और जैसा मैं अक्सर शुरू में ही मैंने आपके इंटरव्यू में कहा था कि आहारो वहां भेषजम, जो हम खाते हैं उससे बढ़कर कोई हमारे शरीर के लिए औषध नहीं, उससे बढ़कर औषध नहीं हो सकती। तो डाइट में चेंजेस आए हैं, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, व्हाइट शुगर, इस प्रकार की जो हमारी डाइटरी हैबिट चेंज हुई है। जितना पहले हम रॉ मटेरियल खाते थे, जैसे गाजर खाते थे, मूली खाते थे, कच्चा खाते थे, खीरा खाते थे, सर्दियों में ककड़ी खाते थे, सर्दियों में मतलब गर्मियों में ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये चीजें प्रचुर मात्रा में खाइए। बिल्कुल। जितने भी सीजनल फ्रूट है
एक ये मेरी बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो जिस सीजन में जो फ्रूट होता है, अब आप मैं देखता हूँ कई बार ब्याह शादियों में जाता हूँ, सर्दियों में तरबूज काटे बैठे। हाँ अरे भाई, सर्दियों का खाने का फ्रूट थोड़ा है सही बात ये गर्मियों का खाने की चीज है। जी आप जो जिस सीजन में फ्रूट आता है उस सीजन के फ्रूट को खाइए, एक तो सस्ता मिलेगा, बिल्कुल एक उसके सारे प्राकृतिक गुण आपको लाभकारी रहेंगे, बिल्कुल क्योंकि प्रकृति उसी समय में वो चीज पैदा करती है जब उसकी जरूरत होती है। जरूरत होती है। तो अभी गर्मियों के सीजन में आप, मैं कहता हूँ, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, टमाटर खाइए, प्याज खाइए, तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, तो आपकी बॉडी को वो डिटॉक्सिफाई भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी भी देंगे, ठंडक भी ला के रखेंगे, और साथ में स्किन डिजीज से भी बचाएंगे। बिल्कुल और स्किन डिजीज में जो सबसे बड़ा रोल है, जितनी भी स्पाइसी चीजें, जितनी भी तली हुई चीजें, फास्ट फूड है, उनको उनको अवॉइड करना, पानी प्रचुर मात्रा में पीना, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, सुबह उठ के 2-3 गिलास पानी पीजिए, और थोड़ा योगा कीजिए, कपालभाति अनुलोम विलोम कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई लंबी स्किन डिजीज रहती है तो नीम जी अपने यहाँ आम खड़ा रहता है, बिल्कुल नीम के पत्तों का रगड़ के पेस्ट बना सकते हैं आप, नीम का तेल यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रकृति ने बहुत सी चीजें हमारे आसपास दी है जिनका प्रयोग करके हम स्किन डिजीज से भी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन स्किन डिजीज का जो मुख्य कारण है जी वो सबसे बड़ा कारण डाइट है। डाइट में एक जैसे उपवास, व्रत बड़ा महत्व है हमारे धर्म में। जी अभी नवरात्रे चले हुए हैं, चैत्र, अभी नई सर्दी से गर्मी आ रही है, जी तो उपवास भी रखिए। जिनको स्किन डिजीज है वो अगर एक दिन पूरा पानी पे रहेंगे तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, रीजुनेट होगी सेल्स, तो स्किन डिजीज में बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यदि हम आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे तो इन चीजों से हम बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप यहाँ पहुंचे, आपने हमें इतना टाइम दिया। तो आपने सुना भाई सारा जो शुरू से लेकर आखिरी तक बताया डॉक्टर साहब ने। वीडियो काफी लंबी होगी, लेकिन अगर आप इन बातों पर अमल करोगे तो आपने डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे ही आप अपनी, पहली बात तो बीमारी होगी नहीं कि अगर कोई छोटी मोटी होगी तो उसका इलाज खुद कर लोगे। डॉक्टर साहब ने ऐसे तरीके आप तक बता दिए हैं। तो कैसी ये जानकारी लगी है, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।